हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। धर्म अधर्म के इस खास कार्यक्रम में एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जहां हर मस्जिद में मंदिर खोजते लोगों की संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नसीहत क्या दे दी। खुद मोहन भागवत संतों के निशाने पर ही आ गए। हालांकि अब मस्जिद में मंदिर के बाद उन्होंने धर्म को लेकर भी कुछ ऐसा कह दिया है जो कुछ संतों को हजम नहीं हो पा रहा है, और उन्होंने मंदिर और मस्जिद की इस बात को ही आगे बढ़ाते हुए कहा कि धर्म का अधूरा ज्ञान अधर्म करवाता है। जहां एक और मोहन भागवत के इस बयान से संत समाज काफी नाराज नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज भागवत के इस बयान से काफी खुश और संतुष्टित है। इससे पहले कि हम आज अपनी डिबेट की शुरुआत करें, आपको पहले सुनवाएंगे कि क्या कुछ शुरुआत हुआ है मोहन भागवत के द्वारा, किस तरह का बयान दिया गया। मनुष्य समजत नाही। खूप ज्ञानी मनुष्य असेल तर त्याला त म्हटल्यावर ताकभात लगेच लक्षात येतो। फार अज्ञानी माणूस असेल तर सांगणारा ज्ञानी आहे त्याला माहित असतं म्हणून त्याचं तो लगेच ऐकतो। धर्म हा समजावा लागतो, तो नीट नाही समजला तर त्या धर्माच्या अर्धवट ज्ञानाने अधर्म होतो। जगामध्ये धर्माच्या नावाखाली जितके अत्याचार झाले आहेत ते या चुकीच्या समजुतीमुळे झाले आहेत, आणि म्हणून तो धर्म समजवायचं काम करणारे संप्रदाय असावे लागतात। नुसते पंथ असून चालत नाही। बाबांनी गोष्ट केली, विवेक पाहिजे। तो ये आपने सुना कि ये वो बयान था जिसके बाद देखा जाए तो संतों में और मुस्लिम समुदायों के कई ऐसे मौलानाओं के द्वारा अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दिया जा रहा है, और ऐसे में हिंदू और मुस्लिम तमाम धर्म गुरुओं का मोहन भागवत के इस बयान पर क्या कुछ कहना है, चलिए बारी बारी से आपको सुनवाते हैं। पुणे में सरसंघ चालक जी ने जिस प्रकार से बयान दिया है हिंदू नेताओं के प्रति, और उन्होंने ये कहा कि वर्तमान में जो मंदिर मस्जिद विवाद हो रहा है उसमें कुछ हिंदू इसलिए भी उठा रहे हैं कि हिंदुओं का नेता बनना चाहते हैं, चूंकि राम मंदिर के निर्णय आने के बाद लोगों में ऐसी एक हिंदुओं में भावना आई है। तो इस तरह के बयान बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है सरसंघ चालक जी का। पहले भी उन्होंने बयान दिया था सरसंघ चालक जी ने कि कहाँ कहाँ मस्जिदों में मंदिर खोजेंगे, कब तक खोजेंगे। तो इस तरह के बयान कहीं ना कहीं हिंदुओं को और हिंदू संगठनों को हतोत्साहित करने वाला है। सरसंघ चालक जी को ये समझना चाहिए कि जो मंदिर जो हमारी विरासत है, जिसको मुगलों ने तोड़ा, और उसके पूरे साक्ष्य और प्रमाण है। तो इस तरह से मोहन भागवत ने कहा था कि राम मंदिर के साथ हिंदुओं की श्रद्धा है, लेकिन राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को यह लगता है कि वो नई जगहों पर हैं, और इसी को लेकर के भी अन्य संत समाज और हिंदू धर्म गुरुओं की भी कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है। सुनिए। मंदिर जो है वो हमारे सर्वे के अनुसार मिलने चाहिए, और जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, जिससे आक्रमण किया हुआ मंदिर पे मस्जिद बनाई गई हो, जिससे कि मुस्लिम समाज में भी बोला जाता है कि किसी भी आक्रमण की गई वस्तु पर अपने मस्जिद को निर्माण नहीं किया जा सकता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। मंदिर है तो वो मंदिर ही रहेगा। सर्वे करके ये पता करना चाहिए कि मस्जिदों में मंदिर था कि नहीं था। प्रतीत हो रहा है कि मोहन भागवत जी ने जो पहले बयान दिया था कि सर्वे नहीं होने चाहिए मस्जिदों के, तो उससे मुझे ये लग रहा है कि मोहन भागवत जी को अपने इस बयान को सुधारने का मन में भाव उत्पन्न हुआ है, क्योंकि संत समाज ने इसके ऊपर अपनी नाराजगी प्रकट करी थी, और अब मोहन भागवत जी ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए संत समाज की ओर से प्रकाशन अवश्य करवाया होगा, क्योंकि वो आरएसएस प्रमुख हैं। तो उनकी बिना सहमति के ये मुख्य पृष्ठ जो उनका मुख्य समाचार पत्र है उसके संपादकीय में ये जो समाचार प्रकाशित हुआ है, ये बिना मोहन भागवत जी के सहमति के नहीं हुआ होगा। ये आपने सुना हिंदू धर्म गुरुओं की वो प्रतिक्रिया रही है, जहां पर
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा जिस तरह से बयान दिया गया और उसके बाद जिस तरह से नाराजगी देखी जा रही है, जिस तरह से डिमांड की जा रही है, मांग की जा रही है, और इसी के साथ में मुस्लिम समुदाय का भी एक संतुष्टिजनक यहाँ पर बयान को देखा जा रहा है जो कि भागवत के द्वारा दिया गया है। क्या कुछ कहना है इस पूरी प्रतिक्रिया को लेते हुए मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शाहिबुद्दीन का, आइए आपको सुनवाते हैं। हिंदुओं के सबसे बड़े संगठन आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने आज जो बात कही है वो बात सबको सुनना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। इससे पहले भी उन्होंने कहा था और आज फिर अपनी बात को उन्होंने बड़ी प्रमुखता से दोहराया है और वाज़ेह अंदाज में कहा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश न किया जाए। और उसके आगे ये भी कहा कि इस तरह की सरगर्मियां करके कुछ लोग हिंदुओं के बड़े नेता यानी हिंदुत्ववादी नेता बनना चाहते हैं। उनकी ये बात चुभने वाली भी है और उनकी ये बात सही भी है। वो लोग जो लोग हिंदू मुस्लिम रोजाना करते हैं और उनका दिनचर्या इसी में बना हुआ है, जिंदगी उन्होंने इसीलिए वक्फ कर रखी है, तो उनको जरूर चुभेगी। तो ये वो प्रतिक्रिया रही है जहां पर शाहबुद्दीन के द्वारा ये बताया गया है, प्रतिक्रिया दी गई है। मुस्लिम समुदाय का जो संतुष्टिजनक है इस बयान पर यहाँ जिम्मेदारियां दी गई हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से मोहन भागवत के द्वारा अपने विचार साझा किए गए हैं, बयान दिया गया है, वो कहीं से गलत नहीं है। हाँ, हालांकि राजनीतिक माहौल में एक राजनेता बनाने को लेकर के जिस तरह से मंदिर मस्जिद का ये विवाद हो रहा है, इसके लिए जो कहा गया है वो अपने हिसाब से सही है, लेकिन मंदिर के साथ हिंदुओं की श्रद्धा है और इसके साथ राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं का नेता बन सकते हैं। ये स्वीकार्य नहीं होगा। ये इनका बयान था जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ये बयान दिया और इसके बाद ये बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा की गई। अब ऐसे समय पर यह बात कही गई है जब देश में मंदिर मस्जिद वाले कई नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आने वाले साल में जनवरी माह में महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। 12 वर्षों के बाद इस तपोभूमि में जिस तरह यह कार्यक्रम है, जिस तरह हिंदू धार्मिक भावनाओं से पूरे विश्व भर की हिंदू एकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं पर इस बयान ने अब तूल पकड़ लिया है और प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों में जो मठ मंदिर के लिए संगठन पहुंचे हैं, जो संघ के लोग पहुंचे हैं, हिंदू धर्म गुरु पहुंचे हैं, अब उनके द्वारा इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की जा रही है। और यही कारण है कि भागवत के इस बयान को लेकर यह नाराजगी अब और तूल पकड़ रही है। हालांकि राजनीतिक अभी तक किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन हिंदू समुदाय के धर्मगुरु और मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं की तीखी नोकझोंक अब इस बयान के बाद से सभी के सामने आ रही है। हालांकि संतों की यह नाराजगी दूर कर पाएंगे भागवत या अपना स्पष्टीकरण करेंगे, ये फिलहाल अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से माहौल देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है, मंदिर मस्जिद का ये विवाद, इससे पहले अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के पहले का विवाद या आने वाले मथुरा जन्मभूमि को लेकर के इन विवादों को भी अब सुर्खियों में देखा जा रहा है। और धर्म के इस कार्यक्रम में हमारे साथ पूरी एक जानकारी के साथ में विचारों को साझा करने के लिए हमारे आज के जो अतिथि हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साध्वी गीतम्बा तीर्थ जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और मौलाना अली हुसैन कुम्मी जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं। आप दोनों ही अतिथियों का सबसे पहले टीवी 100 में बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत करेंगे आज के इस खास कार्यक्रम में। सीधा चलेंगे साध्वी गीतम्बा के पास। साध्वी जी, जिस तरह से देखा जा रहा है आरएसएस प्रमुख जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाले मोहन भागवत एक विशेष पद पर हैं और आरएसएस के माध्यम से ही नहीं बल्कि उनके खुद के व्यक्तिगत भावनाओं से हिंदुओं को एकता का प्रदर्शन हमेशा उनका देखने को मिला है। लेकिन जो बयान उनके द्वारा जारी किया गया है ये कहां आहत कर रहा है संतों को, जो उनकी नाराजगी सामने आ रही है? नहीं, आज के हिंदू अनपढ़ नहीं है। आज के हिंदू जो है अपने इतिहास को जानते हैं, इतिहास को देखे हैं और अपने गाँव में, अपने बाजारों में, अपने शहरों में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है वो आज के हिंदू देखे। तो मोहन भागवत जी के बयान से हमें कोई विशेष असर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए नहीं पड़ने वाला है
कि हम अपना इतिहास अब जान रहे हैं। अब आपको बताने की जरूरत नहीं कि मेरा इतिहास क्या है। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि हम मस्जिद में मंदिर क्यों न खोजे। आप कह रहे मत खोजिए, हम कहते हैं खोजिए, क्यों नहीं खोजे भाई। हमारी प्रॉपर्टी, हमारी चीजें और हमारे देवी देवताओं के साथ अत्याचार जिन लोगों ने किया है, तो हमारा शास्त्र कहता है कि जननी जन्मभूमि से कोई उड़ी तो हुआ नहीं है। तो हमारी जननी, हमारी जो देवी देवता हैं, उनको तो हम नहीं छोड़ सकते। तो हम तो मस्जिदों में जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, और मोहन भागवत जी के बयान से हमें कोई असर पड़ने वाला नहीं। यानी सीधा कहा जा सकता है गीता जी, ये कहा जा सकता है कि जो उनके द्वारा बयान दिया गया है वो उनका खुद का मत है, लेकिन इतिहास जो गवाह है, इतिहास गवाह है और हमारा इतिहास हमें बता रहा है। और आज के हिंदू अंतर नहीं है, सब पढ़े लिखे शिक्षित हैं, सब अपने इतिहास को जानते हैं, सब देख रहे हैं, इसलिए उनके बयान पर हमें कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, आपके पास लौटेंगे गीताम्बा जी, पहले इसका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मौलाना अली हुसैन कुम्मी जी भी जुड़े हुए हैं। मौलाना साहब, जिस तरह से देखा जा रहा है ये बयान सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन हालांकि एक और संत समाज के द्वारा हल्की नाराजगी देखी जा रही है बयान को लेकर के, लेकिन मुस्लिम समुदाय के द्वारा इसका समर्थन किया जा रहा है। किस नजरिए से इस बयान को मुस्लिम समुदाय देख रहा है? देखिए, ऐसा है, भागवत जी जो है हमारे लिए जिस तरह से महात्मा गांधी थे उस दौर में, इस वक्त जो है उसी तरह से इस वक्त जो है वो भागवत जी है। महात्मा गांधी भी चाहते थे शांति रहे देश के अंदर, भारत के अंदर, सब मिलजुल के रहे। वैसे ही भागवत जी भी चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो है शांति बनी रहे, प्यार मोहब्बत रहे। इसीलिए उन्होंने ये बयान दिया है। इससे, इन बयानों से जो लोग भी उनको जानते हैं भागवत जी को, वो एक बहुत बड़ी पढ़ी लिखी शख्सियत है और हुकूमत उन्हीं की वजह से चल रही है। वो एक शांतिपूर्ण बयान देना चाहते हैं, दिया है बयान उन्होंने। अब हिंदू भाइयों को चाहिए है, जैसे इन्होंने कहा कि हम तो ढूंढेंगे मस्जिदों के अंदर मंदिर, तो अगर हो सकता है ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसे ही अगर मुसलमान भी कुछ कहें, ऐसे होते हैं मुसलमान कि हम भी ढूंढेंगे मंदिरों में मस्जिद कहाँ पर है, जिससे जो है वो शांति बना रहे। और भागवत जी जो है वो एक अच्छा बयान दिया और हम उसका एहतराम भी करते हैं। वो बुजुर्ग हैं और देश को आगे बढ़ाने का काम चाहते हैं। चंद अगर मौलवी हो या मतलब जो भी कुछ है होने वाला नहीं है। भागवत जी के बयान के आधार पर ठीक है मौलाना जी, आपने उनके बयानों के आधार पर वो बात स्पष्ट की है, लेकिन साफ हिंदू तमाम जो हैं उनका कहना है, अभी आपने भी सुना होगा कि साध्वी जी का भी वही कहना है कि हमें उनके बयान से कोई लेना देना नहीं है, उससे हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है और इतिहास के हिसाब से कार्रवाई होना जायज है। भारत है, पूरा मुल्क है, ऐसा नहीं है कि साध्वी जी कहने तो कोई बात हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक औरत के कहने से, एक लेडीज के कहने से कुछ नहीं होगा, या मौलाना कहने से कुछ नहीं होने वाला है। भागवत जी जिम्मेदार हैं, शख्सियत हैं और पूरा मुल्क चला रहे हैं, पूरा मुल्क उनकी नजर है, जानते हैं कि मुल्क को कैसे आगे बढ़ाना है, मुल्क को कैसे तरक्की करना है, कैसे प्यार मोहब्बत बरकरार रखना है। मंदिर मस्जिद ठीक है, ठीक है, इसी सवाल का रुख कर लेते हैं। इससे पहले हमारे साथ स्वामी वेद मूर्तिनंद सरस्वती भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके पास रुख करेंगे। उससे पहले सीधा चलेंगे साध्वी जी, हमारे साथ गीतम्बा भी लगातार जुड़ी हुई हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। साध्वी जी, जिस तरह से मौलाना साहब ने कहा है कि आरएसएस के प्रमुख जो मोहन भागवत हैं, उन्हें देश चलाने की अच्छी पहले हिंदू राष्ट्र को बनाने को लेकर के कई तरह के पहले प्रयास किए गए हैं, लेकिन जो अब विवादित टिप्पणी संतों के द्वारा या तमाम हिंदू संगठनों के द्वारा उनके बयान को लेकर देखी जा रही है, वो निराधार है। आरएसएस आज से नहीं चल रहा है, वो आजादी के पहले से आरएसएस का संगठन चला है और इतना चुनाव हुआ है। और आरएसएस अभी इधर 20 सालों से आया है, इसके पहले आरएसएस के कहीं नहीं कुछ। लेकिन रह गई बात ये मोहन भागवत जी का अपना संबंध होगा, अपना विचार होगा, उससे हम संतों को या हम हिंदुओं को कुछ भी लेना देना नहीं है। हमारा अगर मंदिर दिखेगा तो हम उसको लेंगे, कोर्ट के द्वारा लेंगे, लेकिन लेंगे। ये आप भूल जाइए कि हिंदू के ऊपर मरहम लगा दीजिए, तो अब मरहम वाले हम लोग नहीं है, बहुत घाव सह चुके हैं और वो घाव जो है अब धीरे धीरे नासूर बन चुका है। और उस नासूर के बदले हमें तो हमारा मंदिर चाहिए भैया। आप कह रहे हैं हम खोजेंगे मस्जिद को अपने मंदिर में, तो आप अलानिया खोजिए, आप कहीं भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हिंदुओं के रग में बेईमानी नहीं है जो आपके यहाँ थी। जो आपने मंदिरों पर कब्जा किया वो हिंदुओं। देखिए, ऐसा अगर आप कंट्री के ऊपर कह रही हैं तो मुसलमान ऐसे ये भी कह सकते हैं, तो ये बातों में कुछ रखा नहीं है। न मुसलमान ऐसी बात करें और न कोई हिंदू ऐसी बात करे। देश में शांति बरकरार रखने के लिए प्यार मोहब्बत को जरूरत है, प्यार मोहब्बत। किसी हिंदू को अमल किए, ये बड़ी अच्छी बात है, आपके स्वागत लायक बात है। आप बड़े अच्छे व्यक्ति हैं जो आपने आरएसएस का स्वागत किया, उनके विचारों का स्वागत किया, आपको धन्यवाद है। और आप भी आरएसएस ज्वाइन कर लीजिए, आपको बड़ा बड़ा
धन्यवाद होगा और हम बड़ा आपको इस विषय में धन्यवाद करते हैं। लेकिन हमारा जो नासूर है ना, अब भाव हो चुका है, वो नहीं शांत होने वाला है, चाहे आपका बयान हो चाहे मोहन भागवत जी का बयान हो। इंद्रेश जी जो है हमारे घर पे भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ इंद्रेश जी के पास। हम शांति लोग हैं, अच्छा मुस्लिम मंच बना रखा है उन्होंने, वहाँ इंद्रेश जी ने जो है वो इंद्रेश कुमार जी ने मुस्लिम मंच बना रखा है, मुसलमानों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ हैं, हम उनके साथ सहयोग करते हैं, हर जगह रहते हैं। और नहीं एक शाखा है, एक शाखा है मुस्लिम मंच। अच्छी बात लगी हिंदुओं की। जैसे इंद्रेश कुमार जी हमारे अच्छे मित्र हैं, उनके घर भी जाते हो, मेरे घर भी आते हैं, ऐसा नहीं है। ये लोग शांति चाहते हैं देश के अंदर, भारत के अंदर प्यार मोहब्बत चाहते हैं, मिलजुल कर रहना चाहते हैं, इनका मकसद यही है। और हमारे आगे कोई एहसास भी नहीं है उनके आगे, हमारी कोई वैल्यू नहीं, ना भी कोई वैल्यू है, वैल्यू सुनी लोगों की है जो देश चला रहे हैं। आप ये कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने ये गलत किया है और उसको हम नहीं दोहराएंगे, आपको ये बोलना चाहिए। तब आप नहीं, हम तो नहीं दोहरा रहे, नहीं हम तो शांति चाह रहे हैं, हम तो दोहराने की बात ही नहीं, हम तो शांति चाहते हैं, हम चाहते मुल्क में हम रहे, प्यार मोहब्बत रहे। ठीक मौलाना साहब एक सवाल ये बना हुआ है, मौलाना साहब, साध्वी जी आपके पास लौटेंगे, मौलाना साहब से सवाल का जवाब ले लेते हैं। जब देश में अभी आप हाल में माहौल देख रहे हैं, ज्यादातर उत्तर प्रदेश में मंदिर मस्जिद वाले कई नए अध्याय हर दिन लिखे जा रहे हैं और खोले जा रहे हैं, और इसका पीछे का इतिहास देखा जा रहा है। संभल एक बड़ी घटना रही है जहां पर हिंदुओं को भागना पड़ा, कभी ऐसा समय रहा है 40 वर्ष पुराना मंदिर एक बार फिर से निकल रहा है, बावड़ी जैसी यहां पर जो इमारतें जो हैं जो धस गई थी उनको फिर से निकाला जा रहा है, यानी कहा जा सकता है ये सबसे ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में देखा जा रहा है, इसको तो स्वीकार किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, इसको सरकार भी करते हैं, हम चाहते हैं जहाँ जहाँ मंदिर निकले उसका हम स्वागत करते हैं, मंदिरों में पूजा पाठ हो, हिंदू हजरात स्वयं अपने मंदिरों में जाएं, पूजा पाठ के, जैसे मुसलमान नमाज पढ़ने जाते हैं 5 वक्त, वैसे हिंदू समुदाय के लोग अपने मंदिरों में पूजा पाठ करें। यही हमारे देश की खूबी है, यही हमारे देश की अच्छाई है, और हम संभल के जहाँ भी मंदिर निकला हम उसका स्वागत करते हैं और प्रशासन का धन्यवाद देते हैं कि वो अच्छा काम करके देश का और शहर का जो हालात जो अच्छा करने में कोशा है। ठीक है साध्वी जी, आपने भी देखा है हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर के कई साधु संत जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, प्रदर्शन करें, नारे करें या मांग करें, लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आखिर क्या लगता है आपको जिस तरह से स्थितियां हिंदू या मुस्लिम में देखी जा रही हैं, भाईचारे की बात की जा रही है लेकिन वो भाईचारा नजर नहीं आ रहा है, आपसी संबंध बनाने की बात की जा रही है, वो चीजें सामने नहीं आ रही है, ऐसे में हर दिन जो ये नए अध्याय मंदिर मस्जिद के खुल रहे हैं, दिशा किस ओर जा रही है देश की? अच्छा हो जा रही है, हिंदुओं की तरफ जा रही है। हिंदू राष्ट्र करने की जरूरत नहीं, हिंदू राष्ट्र है, अगर हम हिंदुस्तान बोलते हैं तो हिंदू राष्ट्र है। जा रहा है इस तरह से, हमारा इतिहास सामने आ रहा है, हमारे जो नौनिहाल बच्चे हैं वो देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं। हम लोगों ने तो बहुत झेला है, अब बच्चे सामने देखते तो वो भी आगे आएंगे, अपने इतिहास को देखेंगे। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो किधर जा रहा है, धर्म की तरफ जा रहा है। बिना धर्म का कोई भी राजनीति नहीं होता है। जब धर्म है तो राजनीति है, जब धर्म है तो अदालत है, जब धर्म है तो कोर्ट है, अगर धर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो हमारे लिए अगर धर्म देखा जाए, अगर हिंदुस्तान में, भारत में अगर ये हो रहा, रही बात भाईचारे की, तो भाईचारे की बात जो ये आज कर रहे हैं, ये अभी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इनको भाईचारे के नाते जिस मस्जिद में मंदिर निकलता है वहाँ इनको हाथ जोड़ करके प्रणाम करके निकल जाना चाहिए, तब तो ये भाईचारे की बात करें, अन्यथा न करें, कोई मतलब नहीं। बिल्कुल, मंदिर निकलता है हम राजनीति में चले जाते हैं, अगर मंदिर निकल रहा है हमें कोई एतराज नहीं, मंदिर आपको मुबारक हो, और हम तो मंदिर के मुखालिफ भी नहीं है, हम तो खुद राम और लक्ष्मण और कभी को हम उनको मानते हैं जो देवता हैं, और देवता हैं वो लोग, उनको पूजा जाता है, माना जाता है, जैसे अल्लाह और भगवान को माना जाता है वैसे उनको ही माना जाता है, उनका सारे मुसलमान एहतराम करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं भारत में। और पर जो चिंता जाहिर की थी उनके बयान के आधार पर उन्होंने कहा था कि एक बार फिर से जो मंदिर मस्जिद वाले चैप्टर हैं उनको बंद कर देना चाहिए। क्या आपको लगता है आरएसएस एक बड़ा संगठन है और उसके प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा इस तरह की टिप्पणी करना क्या हिंदुओं और जो राष्ट्र में तमाम हिंदू रह रहे हैं उनके मन मस्तिष्क पर कुछ अलग ही छवि देने का काम करेगा? साध्वी जी? हाँ जी सुन पा रही हैं? एक बार ठीक। अच्छा, आपको प्रश्न एक बार फिर से आपसे ही है साध्वी जी। मोहन भागवत ने इस पूरे माहौल को देखते हुए एक चिंता जाहिर की थी उनके अनुसार कि एक बार फिर से जो मंदिर मस्जिद का विवाद या चैप्टर जो खुल रहे हैं इसको बंद कर दिया जाए, और अगर इस विवादित बयान को लेकर अगर देखा जाए तो क्या लगता है कि जो हिंदू देश में रह रहे हैं उनके इन बयान से उनके मन मस्तिष्क पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है? नहीं, देखिए, इनके बयान का असर हमारे हिंदुओं पर कष्ट हुआ है हमें, क्योंकि आप एक धर्मवीर हैं, धर्म के एक प्रतिनिधि हैं आप,
और एक प्रतिनिधि अगर ऐसा बयान देगा तो हम संतों को, हम हिंदुओं को तकलीफ होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। रही बात की जो माहौल खराब होने की बात, तो माहौल तो ये हमेशा खराब करते हैं, कभी ऐसा नहीं कि शांति से रहे हो। माहौल तो आप अच्छा भी करना चाहिए तो भी खराब करते हैं, मूर्ति विसर्जन करने जाइए तो भी खराब करते हैं, आप मूर्ति स्थापना करने जाइए तो भी खराब करते हैं। माहौल जो खराब ही कर रहा है उससे हम उम्मीद क्यों करें कि हमारा माहौल अच्छा हो जाएगा? हम क्यों उम्मीद करें? हाँ, आपका बयान जो है वो अगर इस माहौल को अच्छा कर रहा है तो वो माहौल आप बनाते रहिए, हमारी जो इच्छा है हम करेंगे। ठीक है, इसी पूरी डिबेट के बीच में हमारे साथ एक और अतिथि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महामंडलेश्वर स्वामी वेदमूर्ति नंद सरस्वती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार सर आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। और स्थितियां सबके सामने हैं, आपसे ही सवाल लेंगे स्वामी जी। जिस तरह से स्थितियां देखी जा रही हैं, हिंदू मुस्लिम को लेकर के जो बयानबाजी हो रही है या मंदिर मस्जिद को लेकर के जो विवाद गहराता जा रहा है, क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बनाने का एक बड़ा सपना लेकर चलने वाला हिंदू कहां तक पहुंचेगा इस तरह के बयान के बाद? देखिए शुभम जी, श्रद्धेय मोहन भागवत जी ने जो कहा है उसमें साधु संतों में काफी नाराजगी है। विशेष करके मोहन भागवत जी को पद्म पुराण, स्कंद पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण को पढ़ना चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है संभल का वर्णन है। और हमने मुस्लिम संप्रदाय से साधु संतों ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया था, ये हमारा जो 3 स्थान है, जो है जैसा कि आपके लिए मक्का स्थान रखता है उसी प्रकार हमारे लिए अयोध्या, मथुरा और काशी रखता है। लेकिन इन्होंने एक बात नहीं मानी, भाईचारा इन्होंने निभाया नहीं। हमारी जो राम मंदिर, जो भव्य दिव्य मंदिर बना है, वो अदालत में साक्ष्य के आधार पे बना, ना कि भाईचारा के आधार पर। उसी समय हम लोग साधु संतों ने कहा था कि अगर आप 3 दे देते हैं तो हमारा जो 4000 मंदिर को तोड़ करके जो आपने मस्जिद बनाई है वो हम लोग त्याग देंगे। लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं। अब जो है हम अदालत में जाकर के साक्ष्य के आधार पर जहां जहां मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई है वो हम सभी साधु संत समाज ले करके रहेंगे। और इसके लिए हम लोग कुंभ में भी आगाज करने जा रहे हैं कि जहां जहां हमारा मंदिरों को तोड़ा गया, और विशेष करके अभी जो संभल की बात है, आप स्कंद पुराण पढ़ेंगे तो उसमें 52 मंदिरों का और 32 कूपों का वर्णन है। और स्कंद पुराण में बताया गया है कि हमारे भगवान विष्णु के 10वें अवतार होंगे जो भगवान कल्की होंगे, और उनका जन्म जो है वो संभल क्षेत्र में हो जाएगा। हम कैसे भूल जाए? विशेष करके मोहन भागवत जी को हिंदू कैसे लेकिन जैसा आपने बताया स्वामी जी कि ये एक बड़ा इतिहास है। करना चाहिए, धर्म का कार्य साधु संतों का है, उनके ऊपर छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, एक बड़ा सवाल आपसे इसी से जुड़ा हुआ है, जिस तरह से आपने कहा है, और वाकई में सही है कि इतिहास ये गवाह है, और जिस तरह से पुराणों में भी ये लिखा हुआ है कि 10वां अवतार जो होगा नारायण का वो संभल में होने जा रहा है, जहां पर मस्जिद का निर्माण हुआ है। ऐसे में आखिरकार अपनी उस जंग को, उस लड़ाई को, उस हक को कैसे छोड़ा जा सकता है? लेकिन क्या ये एक हिंदू के नाते क्या मोहन भागवत को इतिहास या फिर पुराणों का ज्ञान नहीं है? अगर रहता तो इस तरह की बातें नहीं करते। वो अपने विषय से भटक रहे हैं और ये साधु संतों का काम है। कौन सा हमारा स्थान हमारे लिए सिद्ध क्षेत्र है वो संतों पर छोड़ना चाहिए। और विशेष करके देखिए, हमने कभी किसी चर्च के अंदर मंदिर तो नहीं ढूंढी, हमने कभी किसी गुरुद्वारे के अंदर तो मंदिर नहीं ढूंढी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा किया नहीं। इन्होंने ऐसा किया है हमारे साथ, लाखों लोगों का कत्लेआम किया है। और ये अयोध्या, मथुरा और काशी के लिए इनके 4 लोग संभल में मरे, वो भी पत्थर चलाने वाले, तो इन लोग छाती पीट रहे हैं। लेकिन हमारे लाखों लोगों ने बलिदान दिया, हम कैसे भूल जाएं? हमें नहीं भूलना है। अब हम लोग 4000 जो मंदिर है, जो मस्जिद बनाई गई है, उसको हम लोग लेकर के रहेंगे। ठीक है स्वामी जी, आपका रुख फिर से करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और हमारे साथ अतिथि जुड़ चुके हैं, हाजी नाजिम खान, जो कि मुस्लिम धर्म गुरु हैं। हाजी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। और सवाल आपके साथ ही शुरू करेंगे। जिस तरह से माहौल आपके संज्ञान में भी है, हर एक जगह पूरे देश भर में मोहन भागवत के इस बयान को लेकर के प्रतिक्रियाएं अलग अलग सामने आ रही हैं। मुस्लिम समुदाय इसको संतोषजनक और समर्थक बता रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है?
तरीके से मोहन भागवत जी का बयान है, बड़ा सराहनीय है। देखिए, हम लोग तो हमेशा मोहन भागवत जी के बयान की हमेशा तारीफ करते हैं। जब उन्होंने कहा था कि देखिए भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक है, बिल्कुल उन्होंने सही कहा था। हाजी नाजिम खान का डीएनए और जो हमारे वेद मूर्ति जी है, इनका भी डीएनए एक होगा, क्योंकि हम सब बाबा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि मोहन भागवत जी अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो एक वाहिद शख्स है बाबा आदम। और सुन तो लीजिए, अरे आचार्य जी, मैंने तो बड़े प्यार से आपको सुन तो लीजिए। देखिए, आप मेरे परम मित्र हैं, हमेशा मेरे साथ डिबेट पर रहते हैं, तो आप जानते हैं। देखिए, बाबा आदम अलैहिस्सलाम अखंड भारत के अंदर आए, जो श्रीलंका अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था, वहाँ आज भी बाबा आदम अलैहिस्सलाम की निशानियां मौजूद है। और शीश अलैहिस्सलाम जो अयोध्या के अंदर आज जो उनके निशानियां मौजूद है, वो अलैहिस्सलाम की भी निशानियां मौजूद है अयोध्या के अंदर। तो देखिए, ये रहा इतिहास। और रही बात है कि अभी जो आचार्य जी एक बात कह रहे थे कि हमने किसी क्रिश्चियन में जो चर्च होता है उसके नीचे मंदिर तलाश नहीं करा। भाई, तो आप सोमनाथ का मंदिर के नीचे जरा मंदिर तलाश कर लीजिए, जो हमारे बुद्ध भाइयों का मंदिर है, जिसका ASI सर्वे भी हुआ था, उसमें साफ बताया गया था। अरे सुन लीजिए, मोहतरमा सुनते लीजिए, हाजिर नाजिम जी, आपके सवाल का जवाब साध्वी जी देना चाह रही है। साध्वी जी, गीतम्बा जी, कंटिन्यू। अलग नहीं है, आप अपनी बात करिए। हमारे बुद्ध भाइयों के मंदिर तोड़कर अपने मंदिर बना लेते हैं आचार्य जी। तो आप ये कहते हैं कि आप वो दोनों अलग नहीं है, ये गलत बात है भाई। आप दूसरे की आस्था को तोड़कर अपनी आस्था अगर मनाएंगे तो ये नहीं चलेगा आचार्य जी। अरे वेद मूर्ति जी, सुन तो लीजिए, मैं कहता हूँ कि आप बुद्ध भाइयों के मंदिर तोड़कर अपने मंदिर बना लेते हो, कहते हैं कि बुद्ध भाई हमारे भाई है। भाई ऐसा थोड़ी मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाई हो। शुभम जी, मैं एक बात और बता दूं, जब ये कह रहे थे कि मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाएगी, इस तरीके का झूठ ये फैलाया जा रहा है, क्योंकि अभी आप लोग तथ्य दूंगा। अरे भाई, मैं तथ्य देने जा रहा हूँ, आपको बता तो रहा हूँ। मौलाना जी, सवाल आपसे है। मौलाना अली हुसैन कुम्मी जी से सवाल चाहते हैं। मौलाना साहब, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ पर खुदाई की जा रही है, वहाँ मंदिरों को यहाँ देखा जा रहा है, और ऐसे 4,000 जगह है। अब मैं इनकी बात का अगर जवाब दे दूं, अगर मुझे 30 सेकंड दें आचार्य जी के सवाल का जवाब। ठीक है, आपके लिए सवाल का जवाब बिल्कुल हाजी नाजिम जी, लेकिन 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करिए। हाँ, देखिए, अभी बार बार अयोध्या की बात करते हैं, संभल की बात करते हैं, तो मैं एक बात बता दूं, अयोध्या के अंदर जब बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, तो वहाँ पर जो थे गोस्वामी तुलसीदास जी मौजूद थे उस मुगल काल के अंदर। उन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई है। और दूसरी बात, अरे सुन तो लीजिए आचार्य जी, आपके सवालों के जवाब दे रहा हूँ। अब दूसरी बात, हरिहर मंदिर को तोड़कर संभल में शाही जामा मस्जिद बनाने की बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं कही। हम तो गोस्वामी तुलसीदास जी को मानते हैं। अगर ये लोग गोस्वामी तुलसीदास जी को ठीक, आपका सवाल आ गया। आपका नाजिम जी, आपका सवाल आ गया है, आपका सवाल आ गया। इसका जवाब ले लेते हैं साध्वी जी से। गीतम्बा जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि तुलसीदास को तो हम भी मानते हैं, लेकिन बशर्ते उनके द्वारा कहीं लेख ही नहीं है कि यहाँ पर मंदिरों का निर्माण हुआ है। नहीं, उनके द्वारा लेके कि मक्का में हुआ राम मंदिर बना था। अरे कहाँ से बोल रहे हैं भाई? अयोध्या भगवान, इसका मतलब आप गोस्वामी तुलसीदास जी को काल्पनिक मान लिए क्या? आप गोस्वामी तुलसीदास जी को काल्पनिक मान रहे? अरे भाई, हम लोग तो देखिए उन्हें वास्तविक मानते हैं, आप लोग काल्पनिक मान रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्य है, ये हमारे हिंदू भाइयों की आस्था को ठेस पहुंचाने की बात आप लोग कर रहे हैं। अरे साध्वी जी, आप हिंदू भाइयों की आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो गोस्वामी तुलसीदास जी को वास्तविक मान रहे हैं, लेकिन आप लोग उनको काल्पनिक समझ रहे हैं। बड़ा देश का दुर्भाग्य है। हमारे हिंदू भाइयों की आस्था के साथ ठीक है, स्वामी वेद मूर्ति जी के पास चलेंगे। नाजिम जी, स्वामी वेद मूर्ति जी के पास चलेंगे। स्वामी जी, आपने सुना मौलाना साहब का, और या फिर अगर देखा जाए हाजी नाजिम जी का ये कहना है कि तुलसीदास ने वो लेख नहीं किया है। तो क्या इतिहास को देखा जाए, पुराणों को देखा जाए, संभल में जो आपने बताया है कि यहाँ 10वां अवतार जो है वो नारायण का होगा, लेकिन उसको भी क्या ये लेख नहीं मानेंगे और स्थिति ऐसी ही रहेगी? देखिए, ये अनपढ़ लोग हैं, इनको कुछ जानकारी है नहीं, ठीक है। अगर पढ़ते तो इस तरह की बात नहीं करते। आसमानी किताब पढ़ने वाले लोग हैं, ठीक है, और इनको जानकारी होना चाहिए। हमारे यहाँ नाजिम जी, आपके पास आएंगे एक एक करके, समय आपको दिया जाएगा। नाजिम जी, आपको भी समय दिया जाएगा। पहले एक की बात सुन ले, तब उसका जवाब मिल पाएगा, आसानी से हो पाएगा। आपको भी समय दिया जाएगा। इनका इतिहास ही मात्र 1400 साल का है, ठीक है। और ये जितने बैठे हैं ना, ये सब हिंदू ही हैं, सनातनी ही हैं।
ये आपका हम इसलिए तो कह रहे इनको हैं, बाबा आपने सवाल अध्ययन किया करना होगा। चाहिए, पढ़ना चाहिए। अगर ये वेदों को पढ़ते, शास्त्रों को पढ़ते, पुराणों को पढ़ते, लेकिन क्या करें, बेचारे के पास एक ही किताब है तो वही तो पढ़ेंगे। लेकिन हमारे यहाँ 4-4 किताब है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 18 पुराण के शास्त्र। अब ये क्या करें बेचारे, एक ही किताब है उसी को पढ़ करके। लेकिन अगर हमारे यहाँ आए तो 4 वेद मिलेगा, 18 पुराण मिलेगा, 6 शास्त्र मिलेगा, पढ़ेंगे तब ना ज्ञान होगा। ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना, ये सब तो ज्ञान से हीन है, तो साक्षात पशु के समान है। संपूर्ण मानवता के कल्याण की बात कुरान शरीफ के अंदर है। आचार्य जी, संपूर्ण मानवता के कल्याण की बता दीजिए, लेकिन आप लोग तो मनुष्य की बात करते हैं। सीधा हम तो साध्वी गीतम्बा करो। साध्वी जी का सुन लेते हैं। साध्वी जी, क्या प्रतिक्रिया है? इनके कुरान में यह भी लिखा है कि आप कहीं मंदिर पर जाके मस्जिद बना लीजिए। इनके कुरान में झूठ बोल रही है आप झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रही है, बिल्कुल प्रॉपर झूठ बोल रही है। भाई कुरान के अंदर कहाँ लिखा हुआ, मुझे बता दो दीजिए आप। ठीक है, अगर आप कुरान को मौलाना अली हसन जी, मौलाना अली हुसैन जी से सवाल ले लेते हैं। मौलाना साहब, ऐसा कुछ कुरान में लिखा हुआ है क्या? देखिए, पूरे कुरान की मैं बात कर रहा हूँ। कुरान में कहीं पर नहीं लिखा है कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया जाए या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया जाए, है ना। हाँ, ये जरूर है कि रसूलुल्लाह ने एक मस्जिद थी जो मदीने में थी, जहाँ इख्तिलाफात बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, और पैगंबर को जब मालूम हुआ कि इस मस्जिद में यहाँ पर यहूदी और ईसाइयों में और लोगों में इख्तिलाफात और झगड़े और फसादात हो रहे हैं, तो आपने उस मस्जिद को हुक्म दिया कि इसको गिरवाया जाए। क्यों गिरवाया जाए? क्योंकि फसाद जो है अल्लाह घर में नहीं होना चाहिए कहीं पर। हम लोग इसीलिए मस्जिद को जायज जमीन में बनाते हैं, हर जगह जैसे मंदिर बन जाते हैं वैसे मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं बन सकते हैं। मस्जिद के लिए जमीन खरीदी भी हो, पैसा जायज हो, हम लोगों के लिए शराइत है। नमाज ही बहुत ज्यादा आगे होगा। अच्छा, मस्जिद पे नमाज नहीं पढ़ते तो मंदिर तोड़ेंगे काहे? ठीक है, मतलब जमीन खरीदी जाती है और उस पर उसका निर्माण कराया जाता है, उसके बाद नमाज को अदा किया जाता है। नमाज के लिए शराइत है, मंदिर के लिए शराइत नहीं है। स्वामी वेदमूर्ति नंद जी, भारत में सब तो कब्जा किया हुआ है। हिंदू के मंदिरों को तोड़ करके सारी मस्जिद बनाई गई है। देख लीजिए, प्रत्यक्ष का क्या प्रमाण है? सारे प्रत्यक्ष में दिखाई दे रही है मौलाना साहब। मस्जिद बनाना नहीं है वो। हमको मस्जिद नहीं मानते हैं, मस्जिद तोड़ा जाए, मस्जिद तोड़ा जाए तो मस्जिद नहीं मानते हैं। मस्जिद को ये हमारे मजहब में नहीं है, तोड़ना मैं क्या नहीं है। किसी भी बादगाह को तोड़ के मस्जिद नहीं बना सकते हैं, हमारी शरीयत में इजाजत ठीक है। नहीं है। वेदमूर्ति नंद जी, आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं हमारे बीच जुड़े हुए हाजी नाजिम जी। हाजिम जी, कंटिन्यू। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ आचार्य जी, आप चित्रकूट जाइए। चित्रकूट में जाने के बाद आपको पता चल जाएगा औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि ने 13 एकड़ जमीन दी थी बालाजी मंदिर बनाने के लिए। और दूसरी बात, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि के टाइम में भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। और तीसरी बात सुन लीजिए आचार्य जी, एक सवाल और है, सुन लीजिए। हाँ, मैं बड़े धैर्य से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं ये कहता हूँ कि औरंगजेब जो संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके 2.5 दिन में उतना बड़ा खड़ा हो जाएगा, क्या बरगला रहे हैं लोग? 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, तो संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके आपने मस्जिद बनाया और लोगों को कहिए कि 2.5 दिन में बन गया। एक एक करके अपनी प्रतिक्रिया कैसे जुटलाओगे? मूर्ख नहीं है दुनिया, सब जान रही है। अरे आचार्य जी, पूरे विश्व से भगाए जा रहे हैं, पूरे विश्व से भगाए जा रहे हैं। अब भी सुधर जाइए, समय है वो आसमानी किताब को सबको फॉलो करके। आज देखिए, सारे विश्व में कत्लेआम मचा रखा है। आज देख लीजिए ना, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, गाजा में क्या हो रहा है। वहाँ कौन से हिंदू हैं? कौन से हिंदू हैं? कौन से हिंदू हैं वहाँ? किससे लड़ रहे हो? ये कत्लेआम वाली विचारधारा समाप्त करके भाईचारे वाला विचारधारा, शांति का विचारधारा जो हिंदुओं का है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उसको अपनाइए। ये भारत में, पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा प्रसन्न मुसलमान है, सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर मुसलमान है तो वो भारत में है। उतना सुरक्षित सीरिया में नहीं है, उतना सुरक्षित गाजा में नहीं है, उतना सुरक्षित पाकिस्तान में नहीं है जो इस्लामिक राष्ट्र है। उसके बावजूद भी इस तरह की बात करते हैं। हाँ, अब सुन लीजिए आचार्य जी, अब देखिए, अभी आपने बात करी, अब मैं आपके बात का सवालों के जवाब दे देता हूँ। देखिए, मैंने कहा कि हमारे हिंदू भाइयों की आस्था कैलाश मानसरोवर पर्वत है। आप लोग मानते हैं या नहीं? अगर मानते हैं तो वो चाइना ने कब्जा कर रखा। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि के टाइम में औरंगजेब ने, सुन लीजिए, नाजिम जी, आपका, नाजिम जी, इसका सवाल का जवाब, नाजिम जी इसका जवाब ले लेते हैं साध्वी गीतम्बा जी से। ये इन्हीं के जो पोषित सरकार रही ना कांग्रेस,
उन्हीं की देन है, नेहरू जी की देन है। ईमान से और मेरा चला गया। अरे पहले इतिहास तो जानो कि हम आपसे कहते हैं कि आप ले लीजिए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, हमारा सहयोग आपके लिए बहुत योगदान है। राजीव गांधी कहिए मथुरा और काशी के ऊपर मथुरा और काशी के जो जबरदस्ती मस्जिद बनाए हैं वो हम हिंदुओं को सौंप देंगे। कहिए मुसलमानों के खिलाफ जो एक चैनल पे कहिए कि मथुरा और काशी में जो जबरदस्ती मस्जिद बनाई गई है उसको जो है मुसलमान भाईचारे के नाते त्याग भाई का भी है, मुस्लिम भाई का भी है, लेकिन मुस्लिम भाई अपने हिंदू भाइयों को भारत के अंदर रहने दे रहे। ये गंगा जमनी तहजीब है, ये मुल्क भारत हमारा है, हम तो भाई आप लोगों को रहने देते हैं और कहते कि हमारे साथ भारत में रहिए। ठीक है, भारत देखिए, भारत हर एक जाति या धार्मिक या उसमें रहने वाले तमाम समुदायों का है, क्योंकि हर एक नागरिक जो यहाँ का नागरिक वासी है वो हर एक हिंदुस्तानी है। हाँ, उसमें मजहब अलग हो सकते हैं, उसमें धर्म अलग हो सकते हैं, उसमें जाति अलग हो सकती हैं, लेकिन इसको जिस तरह से परोसा जा रहा है धार्मिक भावनाओं के चलते, जिस तरह मौसम अभी गरमाया हुआ है, देखिए मंदिर मस्जिद के अलावा और कोई तत्परता नहीं देखी जा रही है, अन्य और धार्मिकों का यहां पर कोई लेन देन नहीं आ रहा है, और यही गंगा जमुना की तहजीब कही जाती है, लेकिन यही परिस्थितियां कुछ और देख रही हैं। तो क्या साध्वी जी ऐसा लगता है कि क्या विश्व युद्ध तो दूर है, भारत का ही युद्ध पर्याप्त है? भारत तो रोज युद्ध चल रहा है, इसी को गृह युद्ध कहते हैं। रह गई बात जो बाहर का युद्ध है वो अपना लोग लड़ते रहे, यहाँ जो युद्ध है वो धर्म का युद्ध है, और जब तक हर संतों के अंदर श्वास रहेगा तब तक ये तो धर्म युद्ध चलता ही रहेगा। हम बाकी युद्ध तो नहीं जानते, लेकिन धर्म युद्ध तो चलता ही रहेगा, क्योंकि जब तक ये हमारे मंदिरों को नहीं देंगे हम इसी तरह से खोलते रहेंगे, मिलता रहेगा। अगर हम पूजा नहीं करें तो आपको नमाज अदा भी नहीं करने देंगे। ठीक है, वेद मूर्तिनंद सरस्वती जी से जवाब ले लेते हैं। स्वामी जी, जिस तरह से आरएसएस प्रमुख एक कट्टर हिंदुओं के नाम से जाने जाते हैं, पूरे देश भर में हिंदू जागृति के लिए कई तरह के उनके द्वारा कार्य किए गए, लेकिन वर्तमान में जो उनका बयान दिया गया है, साधु संतों में नाराजगी देखी जा रही है और माफी की मांग की जा रही है, अपने शब्द वापस लिए जाए। क्या संभव लग रहा है कि आरएसएस से किसी भी तरह की टिप्पणी या प्रतिक्रिया सामने आएगी? अब तक तो कुछ नहीं है। आपका सवाल किसका था? जी, एक बार फिर से वही सवाल है आपसे स्वामी जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो कि हिंदू राष्ट्र को लेकर के कहे, ये सनातन की खूबसूरती है जी कि हम लोग शास्त्रार्थ करते हैं, किसी को ऐसा नहीं कि जो किताब में लिख दिया वही आंख मुंद करके आपको मानना ही मानना है, चाहे गलत हो चाहे सही हो। ये कुरान में है, ये मुसलमानों के लिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। गया है तो उसके ऊपर शास्त्रार्थ होता है, गलत को गलत कहा जाता है और सही को सही कहा जाता है। इसलिए अगर मोहन भागवत जी ने इस तरह का बयान दिया, आज देखिए साधु संतों में नाराजगी है ना जी, लेकिन जो आरएसएस को बोको हराम से तुलना करते थे, आज उनके लिए आरएसएस बहुत अच्छा हो गया। बिल्कुल ठीक है। मौलाना अली हुसैन जी, जिस तरह से साधु संतों की एक मांग की जा रही है कि मोहन भागवत अपने शब्द वापस ले, मुस्लिम समुदाय क्या चाहता है? मौलाना अली हुसैन जी, आपसे सवाल का जवाब। जी देखिए, ऐसा है, मैं भागवत जी को बहुत चाहता भी हूँ, मानता भी हूँ, और वो पूरे देश पे उनकी निगाह है, नजर है, और मुल्क चलाने वाले यही लोग हैं। उनके बयान के आधार पर उनकी बयान को मैं उनकी हिमायत करता हूँ। वो चाहते हैं कि मुल्क में शांति बनी रहे। हमारे जो हैं, जो भी मतलब देखिए पंडित हैं या जो भी धर्मगुरु हैं, उनको भी चाहिए कि उनकी बात को माने। वो बहुत पढ़ी लिखी हस्ती हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है। उन जैसे लोग जो हैं अगर भारत में और लोग हो जाए तो शायद देश के अंदर और शांति पैदा हो जाए। अगर हम उनका एहतराम भी करते हैं, उनकी बात पर मानते भी हैं, उन्होंने इसलिए क्या बात कही है कि अगर ये मंदिर और मस्जिद का मामला रहा तो देश के अंदर मतलब है कि देश जो है नहीं चल पाएगा। देश चलेगा प्यार मोहब्बत से, न मंदिर चलेगा न चलेगा मस्जिद से। जो मस्जिदें हैं मस्जिद रहें, जो मंदिर है मंदिर रहें। आप पूजा कीजिए, वो नमाज पढ़ें, यही देश की खूबसूरती भी, यही खूबी है। इसी वजह से उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि ना मस्जिदों के अंदर मंदिर तलाश किया जाए और न मंदिर के अंदर मस्जिद तलाश किया जाए, बल्कि जो मंदिर मस्जिद उसकी इबादत की जाए, उसको पूजा पाठ किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, अपने धर्म की सर्विस की जाए, लोगों को
दावत दी जाए कि ज्यादातर लोग पूजा पाठ करें। हमारे जैसे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त, वैसे हिंदू अल्लाह जो है जाके मंदिरों को पूजा पाठ करें। उनका मकसद कहने का ये है। बहुत मंदिर है, बहुत मस्जिद है, इंसानों के दिल टूट जाए वो नहीं जोड़ पाएंगे। उन्होंने जोड़ने का काम किया, तोड़ने का काम नहीं किया है। गीतांबा, साध्वी गीतांबा जी, साध्वी गीतांबा जी, बात की मुखालफत नहीं है, बल्कि वो इंसानियत के खिलाफ है। ठीक, सीधा साध्वी गीतांबा जी अपनी प्रतिक्रिया। नहीं, इनसे कहिए कि हमें इतना प्रेम मोहब्बत जोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारा मंदिर आप दे दीजिए, आपका प्रेम हम साक्षात स्वीकार करेंगे। बड़े अच्छे आप हैं, आपको धन्यवाद। लेकिन आपके हर मस्जिदों में क्यों नहीं चल रहा है भाई? अभी हमारे स्वामी जी ने पूछा कि गिरजाघरों में क्यों नहीं मिला, अभी हमारे स्वामी जी ने पूछा कि और जगह क्यों नहीं मिला, तो आपके मस्जिद में ही हमारी क्यों चीजें मिल रही हैं? सवाल बड़ा है जी। हाँ बिल्कुल है, दे पाएंगे ना। हाजी नाजिम जी, सवाल तो देखिए बड़ा है, क्योंकि अन्य और धर्म क्यों नहीं आ रहे हैं? मस्जिद के अंदर ही मंदिर क्यों मिल रहे हैं, ये बताइए। नहीं, वो तो ढूंढने पर है, ज्यादा ढूंढ रहे हैं। अगर आप गिरजाघर ढूंढे गिरजाघर मिल जाएगा, आप गुरुद्वारा ढूंढेगा गुरुद्वारा मिल जाएगा, मस्जिद के अंदर ही मंदिर मंदिर मिल जाएगा। गिरजाघर में क्यों नहीं मिला? आप मंदिर मिल जाएगी, गुरुद्वारे में जो कुछ मिल रहा है भारत से मिल रहा है। ठीक है, मौलाना साहब का कहना है कि ढूंढने से भगवान मिलता है। और सवाल का जवाब ले लेते हैं महामंडलेश्वर स्वामी वेद मूर्तिनंद सरस्वती जी। दावा तत्काल छोड़िए, नहीं तो 4000 मंदिर से जो मस्जिद बनाई गई है उसको हम लोग कोर्ट के माध्यम से लेकर रहेंगे। हम पत्थर चलाने वाले नहीं है आपके जैसा, हम लोग सहिष्णु लोग हैं। इसलिए संविधान के तहत कोर्ट में जाकर के और अपने साक्ष्य के आधार पर 4000 मंदिर लेकर के रहेंगे। अब भी विनती है, भाईचारा चाहिए, शांति चाहिए। हमें 3 जगह अयोध्या, मथुरा बना लीजिए, मगर आप बराए मेहरबानी किसी धर्म का जो है वो नुकसान न कीजिए। ठीक है, सवाल का जवाब हाजी नाजिम खान जी। जिस तरह से स्थितियां देखी जा रही है सबके सामने है, लेकिन एक बड़ा यहां पर दावा किया गया है कि भगवान ढूंढने से मिलते हैं। और अगर ईसाइयों के बीच जाकर के अगर देखा जाए तो शायद वहां भी हिंदू धर्म के कुछ मंदिर मिल सकते हैं। क्या ऐसी संभावना है? क्योंकि अभी तक तो जितना हुआ है वो सब मुस्लिम समुदायों के इलाके के बीच में ही ये सारा देखा जा रहा है। हाँ शुभम भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आपसे मैं कहना चाहिए चाहता हूँ कि जो धर्म युद्ध की बात करते हैं उनके ऊपर तुरंत बैन लगाए, उन पर कार्रवाई करें जो धर्म युद्ध के नाम पर इंसानियत का कत्लेआम की बात करने की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी बात आप सुन लीजिए, और दूसरी बात ये जो अभी आप सुन लीजिए आचार्य जी, मैंने तो अपना पॉइंट व्यू रखा है, आप सुन लीजिए। मैं तो कहता हूँ जो धर्म युद्ध की बात करते हैं, जो नरसंहार की बात करते हैं, उन पे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। भारत सरकार को हरकत में आना चाहिए। जो देश की सौहार्द बिगाड़ने की बात करते हैं उनको देखिए बड़ी बात नाजिम जी, ये तो खैर बड़ी बात है। देखिए संविधान सबके लिए है, कानून सबके लिए है और कार्रवाई भी सबके लिए है। जाति हो, धर्म हो, जो गलत होगा उस पर फैसला होगा, उस पर मंथन होगा, जो कि न्यायालय प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। क्योंकि धर्म युद्ध के नाम पर यहाँ पर एक कम्युनिटी को टारगेट करने की बात कही थी, इसमें भारत सरकार से लीजिए एक एग्जाम्पल की बात आई है महामंडलेश्वर महाराज जी के द्वारा। जो मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाया, और एक एग्जाम्पल बता दीजिए उसको। भारत ही नहीं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल बता दीजिए। बाबरी मस्जिद से बड़ा एग्जाम्पल आप लोगों को कहाँ दे पाएंगे? बाबरी मस्जिद एक एग्जाम्पल बता दीजिए, मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाई गई है एक जगह, वहाँ पर मंदिर बनाया गया, जबकि कोर्ट में कहा था कि मंदिर तोड़कर कोई मस्जिद नहीं बनाएगी। तो भाई देखिए बाबरी मस्जिद उससे बड़ा एग्जाम्पल आप लोगों के लिए कोई हो ही नहीं सकता। आपने बाबरी मस्जिद से जिस तरीके से झूठ बोलकर बाबरी मस्जिद को शहीद करा गया, उसने माना था कि बाबरों से क्या मतलब है हमारे देश के मुसलमान। एक एक करके सभी की प्रतिक्रिया एक एक करके, अगर ऐसे हालात होंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। पहले एक एक का सवाल और फिर सीधा जवाब। हाँ मैं ये कहता हूँ कि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बाबरी मस्जिद को शहीद करके यहाँ पर जो फैसला आया था कोर्ट की तरफ से, तो देखिए हम संवैधानिक लोग हैं, हमने आस्था के आधार पर जो ये आया था फैसला उसको स्वीकार किया था। लेकिन अगर फैक्ट के आधार पर पत्थर कौन चलाया संभल में? चलिए कौन चलाया? ये संवैधानिक है।
देखिए समय अभाव है और समय अभाव के चलते सिर्फ फिलहाल आज के लिए समय इतना ही इजाजत देता है, लेकिन लगातार जिस तरह से आज क्रमबद्ध तरीके से आज के खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े थे महामंडलेश्वर स्वामी वेद मूर्ति नंद सरस्वती जी जो कि हिंदू धर्मगुरु थे, साध्वी गीतांबा तीर्थ जो कि हिंदू धर्मगुरु थे, हाजी नाजिम खान मुस्लिम धर्मगुरु और मौलाना अली हुसैन कुम्मी जो कि मुस्लिम धर्मगुरु थे। आप चारों ही अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचारों को साझा करने के लिए। लेकिन अंतिम पड़ाव किस तरह रहेगा आने वाला ये समय वक्त बताएगा। और इसी के साथ में TV 100 भी